जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर तांग शैंग से अकेले में बात कर रहे थे और उन्होंने तांग शैंग से निंग रोंग रोंग के फादर, जिनका नाम चीफ निंग है, उनसे होने वाली बातचीत के बारे में पूछा था। अब तांग शैंग उन्हें सब बताता है और ग्रैंड मास्टर भी एग्री कर जाता है कि जो कुछ उन्होंने बताया वो सब कुछ सच है। पर बात आखिर यही है कि मार्शल सोल तांग शैंग के पिता से क्या चाहते थे। दो चीज जो ग्रेट सोल लैंड मास्टर के पास होती हैं, वो या तो स्पिरिट रिंग्स हैं या फिर सोल बोन है। स्पिरिट रिंग्स तो हम किसी की छीन नहीं सकते, लेकिन शायद वो सोल बोन छीनने आए थे। लेकिन अगर वो सच में सोल बोन छीनने आए होते तो वो छीन लेते, क्योंकि सोल बोन छीनने के लिए सामने वाले को मारने की जरूरत नहीं होती। मार्शल सोल तो मारने के लिए आए थे। वो ऐसे ही और एनालिसिस करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इसका असली जवाब तो सिर्फ मार्शल सोल और तांग शैंग के पिता को ही पता हो सकता है। अब तभी वहाँ निंग रोंग रोंग आ जाती है, जो अपने पापा से हार्ट सेपरेशन कंट्रोल की टेक्निक ले आई थी। और चीफ निंग, जो निंग रोंग रोंग के फादर हैं, उन्होंने तांग शैंग को इसको सीखने की इजाजत दे दी थी। वहीं अब सब बच्चे टूर्नामेंट के अंदर आते हैं और वो अपने अपने रूम्स में होते हैं और वहाँ उनकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है। उनकी यूनिफॉर्म अब बहुत अच्छी बन चुकी थी और अब उनकी यूनिफॉर्म की वजह से उनका मजाक नहीं उड़ने वाला है और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर और बाकी टीचर्स आते हैं, जो उन्हें उनकी अगली ओपोनेंट टीम के बारे में बताते हैं। इनकी ओपोनेंट टीम का नाम एलिफेंट आर्मर टीम है और ये बेस्ट डिफेंसिव टीम है जो इस टाइम इस कॉन्टिनेंट पर प्रेजेंट है। अब ग्रैंड मास्टर उनसे 3 में से एक ऑप्शन चुनने को कहते हैं। या तो तांग शैंग की टीम हार मान ले, क्योंकि अगर वो इसको खेलेगी तो इस फाइट की वजह से तांग शैंग और बाकी सब कमजोर पड़ जाएंगे और वो आगे की मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा चॉइस ये कि तांग शैंग की टीम खेले और अपनी पूरी ताकत लगाए, लेकिन इस मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है। तीसरी चॉइस ये कि वो इस मैच को खेले, लेकिन सिर्फ शक्तिशाली योद्धा ही मैच में जाए। अब इस बात से दीन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनकी स्पॉन्सरशिप छिन जाएगी और इस बात को सुनकर अरलोंग उससे काफी गुस्सा होती है। अब सब बच्चे डिस्कस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो इस मैच को लड़ेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सिर्फ उन्हें हार या जीत ही नहीं मिलेगी, उन्हें यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जिसके बाद अब सब प्लानिंग करने लगते हैं कि वो कैसे ओपोनेंट टीम को हरा सकते हैं। अब टूर्नामेंट शुरू होता है और सभी टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। अब टूर्नामेंट में आए हुए चीफ गेस्ट, जिसमें निंग रोंग रोंग के फादर, जिनका नाम चीफ निंग है, वो और उसके फादर हु यान ज़ेन के बारे में बातें करते हैं। हु यान ज़ेन ओपोनेंट टीम यानी एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल का मास्टर है और वो यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसकी टीम भी बहुत शक्तिशाली है। हु यान ज़ेन मार्शल सोल से ताल्लुक रखता है। अब फिर दोनों टीम्स के टीम मेंबर्स का इंट्रो कराया जाता है और तांग शैंग की टीम से तांग शैंग, मिस्टर दाई, जीवू, कैट गर्ल, ऑस्कर और उनके साथ 2 सबऑर्डिनेट्स भी आए होते हैं। अब उनके बीच फाइट शुरू की जाती है और ओपोनेंट टीम अपने आप को डिफेंस पोजीशन में जमा लेती है और तांग शैंग की टीम की तरफ बढ़ने लगती है। तांग शैंग ने अपनी टीम में मेंबर्स बहुत सोच विचार कर चुने थे, क्योंकि उसने एक मास्टर प्लानिंग बना रखी थी कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर टीम को किस तरह से हराएगा। तांग शैंग पहले उन्हें अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसके चंगुल से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब तांग शैंग अपनी प्लानिंग के अनुसार अपनी टीम मेंबर्स को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से बांधता है और ऑस्कर पीछे से आकर फ्लाइंग सॉसेज को खाकर तांग शैंग को हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं और अब सब एयर कॉम्बैट करते हैं। डिफेंस टीम एयर कॉम्बैट में कम सूटेबल थी, जिस वजह से तांग शैंग ने ये प्लानिंग सोची थी। अब तांग शैंग और बाकी सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब भी ओपोनेंट टीम कमजोर नहीं पड़ रही थी और वो दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल रहे थे। अब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, जिसमें श्रेक स्कूल की ही टीम हारने लगती है और ऑस्कर तो पिटने ही वाला होता है, लेकिन एंड मौके पर तांग शैंग उसे बचा लेता है। तांग शैंग समझ जाता है कि इनको ऐसे नहीं हराया जा सकता है, इसलिए वो अब अपनी 4 स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उन सभी को एक वक्त पर एक साथ एक स्ट्रेंथ से बांध देता है, जिससे वो सभी बन जाते हैं और खुद को आजाद करने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। अब सब उससे आजाद हो सकते थे, लेकिन किसी को 30 सेकंड लगते तो किसी को 1 मिनट लगता। ओपोनेंट टीम का लीडर सबसे स्ट्रांग था, इसलिए वो सबसे पहले आजाद हो गया।
अब सिर्फ वो ही आजाद था और अब तांग शैंग और बाकी सब प्लानिंग के अनुसार अकेले पर ही हमला करता है और सभी मिलकर उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि अगर लीडर ही हार जाएगा तो टीम अपने आप कमजोर हो जाएगी। अब लीडर हारने लगता है, लेकिन तभी उसका मास्टर, जिसका नाम हु यान जेन है, वो वॉइस कंप्रेसर टेक्निक का यूज करते हुए लीडर को दूर से ही कहता है कि तुम अपनी सोल बोन का यूज करो। जिसके बाद लीडर अपनी एलिफेंट सोल बोन का यूज करता है और अब वो उन पर अटैक करने लगता है, जिसमें मिस्टर दाई मरते मरते बचते हैं। लेकिन अब कैट गर्ल और मिस्टर दाई दोनों फ्यूज हो जाते हैं और वो फ्यूजन सोल स्किल्स का यूज करते हुए उस पर वार करते हैं। सभी का ध्यान मिस्टर दाई और कैट गर्ल पर होता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए ऑस्कर पिंक सॉसेज का यूज उनकी फ्यूजन सोल पार पर कर देता है, जिसके बाद उनकी पावर 10% और बढ़ जाती है और वो आसानी से एलिफेंट सोल बोन को मात दे देते हैं। अब लीडर घायल होकर बेहोश हो गया था, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स अब केज से छूट जाते हैं और अब तांग शैंग और बाकी सब मिलकर उन पर अटैक करते हैं। अब एक आदमी एक ओपोनेंट को संभाल रहा था और श्रेक स्कूल हेड ऑन फाइट में बहुत ताकतवर थे, इसलिए वो अपनी सोल पावर का यूज करते हुए 1-to-1 बैटल करते हैं और आसानी से ओपोनेंट टीम को हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब होस्ट वहां आकर श्रेक स्कूल को विनर घोषित कर देता है और सब बहुत खुश होते हैं। अब लीडर खड़ा होकर तांग शैंग से ये कहता है कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे, जिसके बाद वो गुस्सा करते हुए चला जाता है। अब तांग शैंग और बाकी सब भी जाने लगते हैं, लेकिन तांग शैंग का हाथ घायल हो चुका था, इसलिए वो जीवू से कंधा मांगता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रैंड मास्टर के साथ निंग रोंग रोंग भी आ जाती है और वो हीलिंग पावर से तांग शैंग को ठीक कर देती है। सब श्रेक स्कूल के जीतने की खुशी मनाते हैं और अब तांग शैंग थोड़ी देर बाद मेडिटेट करने चला जाता है। वो अपनी पर्पल डेमन आई पर कंट्रोल लाना चाहता था, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का यूज करके ही वो हार्ट सेपरेशन कंट्रोल टेक्निक में माहिरता हासिल कर सकता था। अब वो ऐसा ही करने लगता है और हिडन वेपन्स को एक साथ पेड़ पर और एक साथ ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना हर बार चूकने लगता है, जिसके बाद वो निराश बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं जो तांग शैंग से रिलैक्स करने को कहते हैं। तांग शैंग रिलैक्स होकर बैठता है और ग्रैंड मास्टर उसे इस टेक्निक की बारीकी समझाता है और तांग शैंग उन बारीकियों का ध्यान रखते हुए उनके बारे में सोचता है और मेडिटेट करता है। उसकी मेडिटेशन में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि उसके आसपास उसके सोचने से ही एक मिमिक एनवायरनमेंट बनने लगता है। आसपास जो भी प्लांट होते हैं वो तांग शैंग के अकॉर्डिंग उसकी बात मानने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वो तांग शैंग से बहुत ज्यादा क्लोज हो। वहाँ आसपास तांग शैंग के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट बन जाता है और आसपास तांग शैंग और उसकी दोस्त की आकृति दिखाई देने लगती है। ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर बहुत शॉक होते हैं, क्योंकि मिमिक एनवायरनमेंट क्रिएट तो सिर्फ 71-72 रैंक्स का ही आदमी कर सकता था। अब तांग शैंग अपने माइंड के अंदर ये सब सोच रहा था और तभी वो स्पाइडर वेब का यूज करता है और उसके आसपास कई सारे स्पाइडर आ जाती हैं जो उसको मारने के लिए दौड़ती हैं। अब तांग शैंग को उन स्पाइडर्स को हराना था, क्योंकि उसे ये इल्यूजन्स कंट्रोल करने थे, ना कि खुद को इन इल्यूजन्स के कंट्रोल में लाना था। अब तीनों मकड़ियां एक साथ तांग शैंग पर हमला कर देती हैं, लेकिन तांग शैंग खुद को मजबूत रखता है और उन सभी मकड़ियों को मार देता है। अब वो आंखें खोलता है और वो ग्रैंड मास्टर और निंग रोंग रोंग को देखता है। ग्रैंड मास्टर उसकी इस एबिलिटी को देखकर उसकी तारीफ करता है और अब निंग रोंग रोंग उसे उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, जिस पर तांग शैंग उसे अपनी पावर दिखाता है और ये कहकर उनके होश उड़ जाते हैं। निंग रोंग रोंग तांग शैंग से काफी इम्प्रेस हो जाती है और अब ग्रैंड मास्टर निंग रोंग रोंग को भी तांग शैंग की तरह हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं और उसे उसकी ट्राइब की 4 स्पिरिट रिंग की पावर के बारे में समझाते हैं। वो तांग शैंग से भी निंग रोंग रोंग की मदद करने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम तांग शैंग और बाकी सबको टूर्नामेंट रूम में देखते हैं और वो सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर और बाकी सभी टीचर्स आते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी इन लगातार जीत से काफी लोग इम्प्रेस हो गए हैं और हमारे स्कूल का नाम अब पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर हो चुका है। अब सभी लोग श्रेक स्कूल के फैन हैं और अब फ्यूचर में श्रेक स्कूल के पास कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं। अब डीन उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें अब आगे भी जीतना है और अपना नाम बनाए रखना है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर अब उनको उनकी अगली ओपोनेंट टीम के बारे में बताते हैं। उनकी ओपोनेंट टीम का नाम लाइटिंग स्कूल है और वो बहुत पावरफुल टीम है।
इसलिए ग्रैंड मास्टर अब तांग शैंग और बाकी सभी को सतर्क करता है और सब बाहर जाते हैं और बाहर उन्हें अपने कई सारे फैंस दिखते हैं और रास्ते में उन्हें वही स्कूल दिखता है जिससे सबसे पहले तांग शैंग की टीम की लड़ाई हुई थी और उस स्कूल का लीडर एक इविल स्माइल देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।